अभी ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, उसके अंदर इंडिया ने कैसे पाकिस्तान को मारा, लेकिन पाकिस्तान अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ना वो मानने को तैयार है कि मैं हार गया। जबकि जब लड़ाई की इंडिया ने पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के जो आर्मी के चीफ हैं या उनके आर्मी के जो लोग हैं, उन्होंने हमारे यहाँ से रिक्वेस्ट की कि वार को रोक दो, तो हमने वार रोक दिया। हार्डली 4 दिन का वार हुआ, वो भी लिमिटेड वार था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान धमकी दे रहा हमको। पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक कर दिया, एयरफोर्स भेज दी, और जब डर गया तो पाकिस्तान को झटका लगा कि मैंने क्या कर दिया, और फिर कहता है कि इंडिया, अफगानिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी है। फिर इनके कुछ और लोग कहते हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान को भड़काया कि हमारे पे लड़ाई करो। फिर इनके जो आर्मी चीफ है हमको न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हैं। फिर इनके जो डिफेंस मिनिस्टर वो भी हमको धमकी देते हैं कि यहाँ पे 2 फ्रंट वार हो जाएगा और हम इंडिया से लड़ लेंगे, इंडिया को बुरा हरा देंगे, इनको ये लगता है। इनकी जो ये स्टेटमेंट है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी की बहुत अच्छी नॉलेज है सब चीजों के ऊपर, ये भी मेरे से बहुत कुछ सीखते हैं, मैं भी इनसे सीखता हूँ, बहुत से जो लोग हैं वो भी सीखते होंगे कि क्या बातें हो रही हैं हमारी। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है इंटरेस्टिंग बने, नॉलेजेबल बने। उदय शंकर पानी जी, जो पाकिस्तान की बार बार धमकी है, 2 फ्रंट वार की धमकी है, उससे आप क्या लगता है कि यहाँ पे 2 फ्रंट वार लड़ेगा इंडिया? सर ये हुलबाजी तो इट इज अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए। झूठ बोलना उनका नेचर है, सच का सामना नहीं करना ये भी उनका नेचर है। तो सर उनका इलाज क्या है? उनका इलाज कुछ नहीं है। दे विल कीप ऑन। एक हाथ में कुल्हाड़ी है उनके सर, और डराने के लिए बैठते हैं कि भैया हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन वही कुल्हाड़ी अपने पैर पे मारते रहते हैं। किसने कहा था तुम अफगानिस्तान के साथ जंग? आज तो पता लगा अफगानिस्तान वालों ने 5 और लोग मार दिए, उनके आर्मी वाले 4 या 5 जो भी हैं, वो तो ठोके जा रहे हैं। देखिए उनको, वो जो वॉरियर्स है बेसिकली अगर देखें, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी टेरेन। वहां घुसना मुश्किल है, किसी आर्मी भी नहीं घुस सकती सर। कितना आप बम्बार्डमेंट कर लीजिए आप। ये आपका ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का दद्दू कहाँ था वो? बिल्कुल यहाँ पर बलूच अपने पहाड़ियों में आके वो छुपा हुआ था। उसको पता था कि मैं यह गुफा के अंदर रहूंगा तो कोई मुझे प्लेन मार नहीं सकेगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और बेवकूफी उसने यही की कि पाकिस्तानियों पे भरोसा किया और जाके वहां पर पाकिस्तान के एयरफोर्स स्टेशन के पास जाके वो रहना शुरू किया। उस आज गधे ने ये रियलाइज नहीं किया कि आज नहीं तो कल ये मुझे पाकिस्तानी ही बेच देंगे, और उन्होंने यही किया। उन्होंने अमेरिका को ओसामा बिन लादेन बेच दिया। नहीं तो क्या एयरपोर्ट के पास पड़े 2 हेलीकॉप्टर आए और उनको खबर नहीं है एयरफोर्स वालों को? हाँ ये है कि जब उनका हेलीकॉप्टर गया उसके बाद उनके प्लेन आए जाके। ये बचकाना ड्रामा सर, इट्स सो ऑब्वियस कि पूरी गेम पाकिस्तान ने खेल ली है और ओसामा बिन लादेन को मारने वाला और उनको उसकी जो लाइफ स्पैन के अंदर उसको फंसाने वाला यही है जिन्होंने अमेरिका को बेच दिया। बिल्कुल ठीक बात है उदय। देखो एक बात है कि पाकिस्तान आज अफगानिस्तान से लड़ रहा है, अटैक कर दिया वहां पे, फिर दोहा चले गए कि हमारी सीज फायर करा दो, और सीज फायर के टाइम पे फिर पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक कर दिया। लेकिन काबुल तो नहीं छोड़ेगा ना, तालिबान तो नहीं छोड़ेगा इनकी आर्मी की बेसिस पे अटैक किया जाए। और हमारी खबर के हिसाब से 20,000 अफगानी इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है, जगह जगह घूम रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को ढूंढ रहे हैं किसको मारना है किसको नहीं मारना। क्योंकि आप बाहर से दुश्मन से लड़ सकते हो जब आपका अंदर दुश्मन बैठा हो, जैसे अफगानिस्तान यहाँ से पब्लिक में मिल जाते हैं, और अंदर से जब करेंगे अटैक करेंगे तो आप सोचिए क्या हाल होगा। और पाकिस्तान के अंदर गन कल्चर है, कोई भी गन लेके जा सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पाकिस्तान सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा। जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो सबके पास गन्स हैं और सबके पास सिक्योरिटी भी दी हुई है, उनके पास भी गन्स हैं। और मेन बात आती है यहाँ पे कि पाकिस्तान एक्यूज कर रहा है इंडिया को। दोहा में हो रही है बात, क्या इंडिया ने कहा था कि आपको काबुल पे अटैक करो? प्रॉक्सी तो आप है हमारी, जिसने काबुल पे अटैक किया जब उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर बैठे थे। वार तभी स्टार्ट हुआ, अगर आप नहीं करते तो वार स्टार्ट नहीं होता। और ये तालिबान से लड़ाई चल रही है, टीटीपी से लड़ाई चल रही है, आज से नहीं चल रही, ये पिछले बहुत सालों से चल रही है, सदियों से चल रही है सर, ये सदियों पुरानी। क्योंकि आपने ये तालिबान के साथ जो टीटीपी है, नेचुरल बात है कि अलाई है, टीटीपी अलाई है तालिबान का, लेकिन एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना के रखी है उन्होंने। और वो आपकी कंट्री के अंदर बैठे हैं, वो आपकी अंदर बैठे हुए हैं, और आपने ड्यूरन लाइन के ऊपर कब्जा, एक बॉर्डर बना रखा है ड्यूरन लाइन का,
और जो आपका एरिया केपीके का खाली कर दो, उनको दे दो, वार खत्म हो जाएगा। लेकिन आप वो दोगे नहीं। फिर आपने जिस तरीके से अफगानिस्तान को पिछले 20 सालों से डिस्ट्रॉय किया, अमेरिकन फोर्सेस को कौन लेके आया था अफगानिस्तान के अंदर? पाकिस्तानी। और जब अमेरिकन फोर्सेस आई तो उस टाइम पे उस तालिबान जो थी उसको कैसे हटाया आपने? अपनी एयर बेसिस दे करके, अपनी नेवल बेसिस दे करके, अपनी मिलिट्री की बेसिस दे करके, तभी तो यहाँ पे अमेरिकन आए थे। लेकिन अमेरिकन दूर से आते तो जैसे ईरान में अटैक करने आए तो बहुत दूर से वापस चले गए, जबकि गल्फ पे और जगह भी उनकी बेसिस है, लेकिन B-2 बॉम्बर्स उनके सिर्फ अमेरिका में बेस्ड हैं। और इनके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक करने के लिए आपको B-2 बॉम्बर्स चाहिए थे, जो डीप जाकर के जमीन के अंदर मारे, क्योंकि बड़े बड़े बॉम्ब चाहिए थे आपको। और आज जो अफगानिस्तान का हाल किया है, जो बर्बाद किया, वो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान कहता है हमने इनका बहुत भला कर दिया, बहुत कुछ दिया इनको। अरे बर्बाद आप लोगों ने किया है। और जब वहां पे लड़ाई छिड़ा दी आपने, पूरा अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, तो वहां से लोग भाग के कहाँ जाते? सिविलियंस तो आपके यहाँ पे आएंगे। तो आपने अफगानिस्तान को बर्बाद किया और आप आज अफगानिस्तान से लड़ाई कर रहे हो, फिर कहते हैं कि इंडिया का प्रॉक्सी है, फिर कहते हैं कि हम इंडिया से लड़ाई लड़ेंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमने 4 दिन देखा, 4 दिन से भी कम, 4 घंटे हमने इनके एयर बेसिस उड़ा दिए 4 घंटे के अंदर। जब हमने पाकिस्तान के टेरर कैंप पे, हाँ, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनकी रिपोर्ट है कि इट इज अ वेरी क्लियर कट डिसीजिव विन ऑफ इंडिया, लेकिन पाकिस्तान मानेगा नहीं। नहीं जी नहीं, हमारे तो यूट्यूब में आया हुआ है जी, हम जीत गए, हम तो जीत गए। और झूठ, मतलब ये झूठ की दुनिया में रहते हैं। यही इनकी फाइनल जो मौत होगी ना पाकिस्तान, जो पाकिस्तान गायब होगा, उसका कारण यही होगा कि ये झूठ में पलते हैं, झूठ के सहारे पलते हैं और सच देखना नहीं चाहते, अपनी पब्लिक को भी नहीं दिखाना चाहते सच, झूठ ही बताओ। उदय, जब शहबाज शरीफ यूएन के अंदर गए थे तो वहां पे कहा कि हमने वार लड़ा, हमने जीत गए, कह दिया इन्होंने, हम जीत गए। शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल गए, वर्ल्ड को नहीं पता क्या हुआ। और आप देखिएगा आज वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। वर्ल्ड ने कहा इंडिया की जो एयरफोर्स है नंबर 3 पे है, नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे रशिया, नंबर 3 पे आता है इंडिया, चाइना से आगे। क्यों कहा? क्योंकि जिस तरीके से हमने स्ट्राइक की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज इंडिया की पोजीशन चाइना के ऊपर गई है। लेकिन चाइना ने कहा है कि इसको आप नंबर से गिनिए, इस तरीके से आप नहीं दे सकते। ठीक है, कोई बात है, किसी के अपना आइडिया होगा। इंडिया को नंबर 3 दे दिया, इंडिया को नंबर 3 दिया, इंडिया की एक्यूरेसी की वजह से, इंडिया के जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसकी वजह से। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो भी उल्टी सीधी बात करता है, अभी फिर इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वार कर देंगे, इंडिया को न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। खासा जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है वो भी इंडिया को धमकी दे रहे हैं। करते देखिए, जब जनरल बाजवा थे पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कही थी। कहते अगर इंडिया और पाकिस्तान का वार होता तो 6 दिन के अंदर वार हार जाएंगे, 6 डेज वार होगा, उससे ऊपर का वार नहीं चलेगा। और ये जो वार हुआ इस टाइम पे, देखिए इनिशियली इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इनकी 9 टेरर कैंप थे उन पर स्ट्राइक किया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके इंडिया बैठ गया कि अगर आप आगे नहीं जाओगे तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया की तरफ आने शुरू हो गए, TB2 ड्रोन्स जो ने टर्की से लिया था, और टर्की ने कहा था कि हमारे ड्रोन्स को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। हमने जब वो गिरा दिए, इनकी मिसाइलें गिरा दी, उसके बाद फिर इन्होंने हमारे पे स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, तैयारी कर रहे थे। तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी, सिर्फ 4 घंटे की स्ट्राइक थी, जिसके अंदर पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 3 आर्मी की बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया। पाकिस्तान जो आज अपनी आइडेंटिटी की बात करता है, कौन है पाकिस्तान जो आज अफगानिस्तान पे अटैक किया? क्या नाम है पाकिस्तान के मिसाइलों के? एक है गजनी, जो अफगानी था, उसकी मिसाइल, उसको नाम अपनी मिसाइल को दिया है। फिर जितने भी अफगानी थे जिन्होंने इंडिया के अंदर अटैक किया, जो एक टेररिस्ट टाइप के लोग थे, जिन्होंने पाकिस्तानियों को इस्लाम के अंदर कन्वर्ट किया, अपने मिसाइलों के नाम भी उन पे रखे हैं। आप गजनी देख लो, बाकी मिसाइलों के नाम देख लो, सभी अफगानियों के नाम पे रखे हैं। फिर आप अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हो, तो आपकी मिसाइलें कहाँ चलेगी अफगानिस्तान के ऊपर? और आज जो बार बार एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया को हम हरा देंगे, इंडिया पे न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, ये कर देंगे, वही काम पहले भी किया करते थे। पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले उनके आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया, हिंदू और मुस्लिम अलग है, यानी कि जो इनके मुस्लिम है अलग है हिंदुस्तान से, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या अलग है? हमारा तो बड़ी, मैं कहता हूँ नेहरू ने तो बड़ा अच्छा काम किया था जो इंडिया के टुकड़े करा दिए थे, लेकिन नेहरू ने जो हमारी जमीन थी, लाहौर हो गया या कुछ और जो एरिया बांग्लादेश के पास चले गए, जो इंडिया को बिलोंग करते थे, वो दे दिया पाकिस्तान को। प्रॉब्लम इस चीज की है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने पाकिस्तानियों को हम क्यों छोड़ दिया,
प्रॉब्लम यह है कि जो बाकी बचे थे उनको क्यों नहीं लेके नेहरू ने भेज दिया पाकिस्तान के अंदर, तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। लेकिन आज पाकिस्तान जो अपने आप को बहुत कहता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या आइडेंटिटी है तुम्हारी? ना गाने तुम्हारे अपने हैं, ना तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारे हिंदुस्तान के कल्चर पे चलते हो। हाँ, हिंदुस्तान के कल्चर पे चलते हो, सूट तुम्हारा सूट पहन के चले जाते हैं सर, वो टाई पहन के चले जाते हैं, वो ये उनकी नेशनल ड्रेस बन गई है आके, वो अमेरिका को खुश करने के चक्कर में। सर उनका नहीं है, उनकी ड्रेस तो मैंने कहा ना, वो ये कि छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता, यही है उनकी, और मदरसे छाप है सबके सब। पंजाबी लैंग्वेज भी इंडिया की, उर्दू लैंग्वेज आपकी। हाँ, उर्दू क्या है? उर्दू तो मुसलमानों की लैंग्वेज है, इंडिया के अंदर बैठे हैं, जैसे यूपी के मुसलमानों की लैंग्वेज है। अरे वहां से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। और भाई वहां पर मुसलमानों को बहुत हालत खराब हो रही है, उनको ये नहीं पता कि तुमसे ज्यादा तो मुसलमान यहाँ पर है, और सब खुश है। और सब खुश क्या है? बेसिकली देखो, जितने मुसलमान की परसेंटेज आज बहुत ज्यादा है, वहां पे जो हिंदू थे 20% थे, हिंदू या सिख, आज 2% रह गए, क्योंकि तुमने मार मार के कन्वर्ट कर दिया उनको। जैसे तुम्हें मुसलमानों ने कन्वर्ट किया जो इन्वेडर से, उसी हिसाब से तुमने यहाँ पे उनको कन्वर्ट कर दिया। हिंदुस्तान में कन्वर्शन का रूल नहीं है, यहाँ पे भी मुसलमान हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं। हिंदू कोई लव जिहाद हिंदू नहीं करता, लव जिहाद करते हैं मुसलमान। और पाकिस्तान अब बार बार जैसे इंडिया को एक्यूज करता है कि इंडिया का प्रॉक्सी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान फिर कहेंगे अफगानिस्तान अटैक तुमने किया, काबुल पे अटैक तुमने किया, आप तुमने वहां पे प्लेन भेजे, उसके बाद तुम इंडिया को एक्यूज कर रहे हो। और ये जो बार बार धमकियां देते हैं इंडिया को, और जो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां देते हैं, राजनाथ सिंह ने इनको बड़ा फिटिंग रिप्लाई दिया था। उन्होंने कहा जिस तरीके से आप अटैक कर रहे हो, आप अपनी ज्योग्राफी और अपना जो है कल्चर सारा कुछ भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने गायब कर देंगे, और वो है, चलिए ठीक है, इंडिया की। हाँ, नहीं वो ताकत है इंडिया की। एक्चुअली इवन इंडिया इज अमेज्ड कि ये जो छोटे से टाइम के अंदर जो सक्सेस पाई हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में इवन वी आर इम्प्रेस कि मतलब इतना फियर्स अटैक और प्रिसीशन। आपको पता है नूर एयरबेस के अंदर वहां जो बॉम्ब गया है ना, इट वाज ए 2 मीटर बाय 2 मीटर रोशनदान, उसके अंदर गया जाके। अब बताइए कितना प्रिसीशन की सबसे अच्छी मिसाल है ये आके। और वो जाके अंदर गया, और हिंदुस्तान को भी नहीं पता था कि साला अमेरिकन एटम बॉम्ब वहां पड़े हुए हैं, और फूटे भी। और वहां पर सुना है कि उस गुफा में अभी अगले 10 साल तक वो घुस नहीं सकता। चलिए ठीक है, हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं। छोटा सा प्रोग्राम रखा है कि बेसिकली आपको थोड़ा समझाने के लिए, नॉलेज करने के लिए, और आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। सर यहाँ ऐड करूंगा मैं कि पाकिस्तान डर रहा है कि अब उसके 2 फ्रंट हो गए, कि वो अफगानिस्तान से भी लड़ेगा और हिंदुस्तान से भी। देखना सर, बहुत जल्दी ये 3 फ्रंट होने वाले हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, आप मान के रखिए कि तीसरा फ्रंट होगा चाइना। और ये जो अमेरिका के जो गोद में घुस रहे हैं ना, ये चाइना इनको ठीक करने वाला होता रहा हूँ, बिकॉज दे हैव बिकम एनिमीज ऑफ चाइना बिकॉज ऑफ अमेरिका। एक और बात है कि काबुल के जो है एक डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का हर एक जो एरिया है वहां पे हमारी पहुंच है। इंडिया ने भी स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के हर एक कॉर्नर पे पहुंच सकते हैं। अभी राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान के हर एक कॉर्नर पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 800 किलोमीटर की रेंज की ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो चुके हैं और इस टाइम पे ऑपरेशनल है। और तालिबान के लोग पाकिस्तान के हर एक पार्ट पे पहुंच सकते हैं। उनके जो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उससे पाकिस्तान हिला हुआ है, पाकिस्तान घबराहट में है कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान बर्बाद होने की पाकिस्तान ने खुद हिस्ट्री लिखी है। जय हिंद, जय भारत। सर बागराम एयरपोर्ट हमें मिल गया तो हमारे मिसाइल्स तो पाकिस्तान पूरा कवर करेंगे सर। वो तो यहाँ से भी कवर कर, यहाँ से भी हम कवर कर सकते हैं। पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। और आप देखिए ना कि हमारे सी से, कराची से पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।